चलिए आ जाएंगे जी, बाकी सब लोग, काफी लेट हो गया है। सॉरी आज के लिए। आज पता नहीं, जूम बहुत दिनों बाद चालू किया तो आज जूम चालू नहीं हुआ, जूम बंद हो गया। अब वो अभी ले नहीं रहा पेमेंट। जस्ट अभी पता ही नहीं चला, 1 साल का पैकेज खत्म हो गया। जूम फिर। हाँ, जूम का पैकेज खत्म हो गया। अब वो कर रहा है, विशु कर तो रहा है बेटा, पर चलिए जी, बात करते हैं जी टैरो सेशन। ये हमारा जो क्लास रहेगा ये टैरो बेसिक है। ठीक है, जानेंगे इसके अंदर कि टैरो कितने होते हैं, कैसे टैरो रीडिंग अगर आप लोग करते हैं तो अपनी रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं। और बाकी तो कुछ चीजें इसकी एडवांस में जाएंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम मैं आपको इन 5 दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करूंगी कि टैरो के बारे में आप उनको अच्छे से जान लें। उषा मैम तो पहले से करते ही है टैरो। सर ने मुझे बताया हाँ कि जी, हाँ जी, आता हाँ है। जी, हाँ जी। तो मुझे लगा चलो एक बार आपसे भी कनेक्ट होके देखते हैं कि कुछ अलग डायमेंशन मिल जाए उसमें। जी जी जी, बिल्कुल होता है मैम, कई बार कई चीजें ऐसी होती है ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्ट हो जाता है कि कुछ सही कुछ बात है। कमी लगती रहती है हमें कि पता नहीं कुछ कमी है कहाँ से वो पूरी हो जाए, तो पता नहीं चलता। ठीक है। चलिए, एंजल्स ने चाहा तो शायद यहीं से वो पकड़ कर लें आप उस चीज को, जो चीज आप ढूंढ नहीं, रहे मैं हैं। करती हूँ और एक्यूरेट जाती है, पर फिर भी ठीक है। अपग्रेड करता रहना चाहिए अपने आप को ना, जब नहीं भी नहीं, मौका बिल्कुल मिले। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। तो शीजा मैम, आपने किया पहले कभी टैरो का या फर्स्ट टाइम कर रहे? नहीं टैरो किया। फर्स्ट टाइम। ओके, पूनम मैम आप फर्स्ट टाइम है? ओके, रितु मैम का तो फर्स्ट टाइम है, मुझे पता है। ठीक है, ज्योति मैम आई नहीं है, गुरप्रीत भी नहीं आई आज में। ओके, 4-5 लोग हैं, अभी आए नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो देखिए, वैसे तो क्या है ना, टैरो जो है ये 1500 ईस्वी से ही शुरू हो चुका था। ठीक है, इसकी रीडिंग का जो चलन था, लेकिन तब कार्ड्स की चीजें अलग थी, मतलब है ना, जैसे कि पत्तों पे बना के या वैसे किसी चीज के ऊपर रख के दूसरे तरीके से इस रीडिंग को किया जाता था। बट 1909 के अंदर, ठीक है, जब ये राइडर आए तो ये लेके आए इस टैरो रीडिंग को। और उसके बाद तो फिर ये चलन में पूरी तरीके से आ गया। उसके बाद तो इसको बहुत लोगों ने अपना लिया। और फिर तो एक ऐसा वो हो गया ना कि ओनली राइडर वेट ही नहीं, कई तरह के टैरो जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर चलन में आ गए। सबने अपने अपने तरीके से इनको निकालना शुरू कर दिया कि ये चीज है, वो चीज है। जैसे होता है कि आज मैंने किया, फिर हरजीत मैम ने अपना कर लिया, शीजा मैम ने अपना अलग कर लिया, उषा मैम ने अपना अलग। तो सबका एक अपना अलग अलग तरीके से टैरो उन्होंने बना के मार्केट के अंदर उतार दिया। सॉरी। लेकिन एक जो होता है ना सटीक रीडिंग, और एक डायरेक्ट एनर्जी से कनेक्शन, वो जो था वो हर कार्ड्स के अंदर, हर टैरो में सेटिंग नहीं था। तो करते करते ये चीजें प्रैक्टिस 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 में आते, जितना राइडर वेट की रीडिंग जो है आज भी एक्यूरेसी में आती है ना, कई जगह पे वैसी नहीं आती। ओशो है, जैसे ओशो में भी बहुत अच्छी रीडिंग आती है। आकाशिक के है तो आकाशिक कार्ड्स की भी बहुत अच्छी रीडिंग आती है। बट राइडर वेट में मैंने ये देखा है, मैं भी कर रही हूँ काफी टाइम से टैरो, हजीत मैम भी कर रहे हैं। तो एक चीज हमने ये देखी है कि इसमें अगर हम ये देखते हैं ना कि एक्यूरेसी के अंदर, अगर मान लो मैंने पूछ लिया कार्ड्स के ऊपर कि मेरा क्वेश्चन एक तो सटीक होना चाहिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन किस तरीके से आपने फ्रेम किया है वो भी यहाँ बहुत मायने रखता है। होता है लोग ऐसे बोल देते सीधे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लिए, फिर कहते हैं कि टैरो ने आंसर सही नहीं दिया। तो वहां समझना हमें ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चन बोलने की या पूछने की जो फ्रेमिंग थी वो गलत है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। वो भी आपको सीखनी होती है, बट एक हाई लेवल का जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो हमारे बड़े कोर्स का हिस्सा है। फिर भी यहाँ पे मैं कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आपको बताऊंगी जरूर इस कोर्स के अंदर कि हाँ किस तरीके से हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी चाहिए, समझ नहीं आई। ताकि हम एक्यूरेट उनसे रीडिंग ले सके। अब यहाँ जैसे मैं अभी एस्ट्रोटॉक पे काम भी कर रही हूँ, मैं लगभग मुझे हो गए हैं 10 महीने के करीब हो चुके हैं। और आप ये देखिए कि जिन लोगों को मैंने बताया कि देखिए सर आपका तो रीडिंग आ रहा है कि आप 1 साल के अंदर अंदर फॉरेन जाने के चांस आपके बन रहे हैं,
और नेक्स्ट मंथ में भी चांसेस है, हो सकता है कि आप नेक्स्ट मंथ भी चले जाएं, क्योंकि कार्ड्स अपनी वो रीडिंग दे रहे हैं। और बंदा 10 दिन में ऑस्ट्रेलिया पहुंच के कॉल करता है कि मैम आपने बोला था, मैं तो ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ, मैं तो आ गया ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके की सटीक रीडिंग भी यहाँ पे निकल जाती है। फिर प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, शादी होगी भी या नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको टैरो बिल्कुल सही सटीक उत्तर देते हैं। टैरो की एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ इस थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, ये जो एनर्जी काम करती है ये फोर्थ डायमेंशन की एनर्जी है। ठीक है, यूनिवर्सल एक ऐसी एनर्जी जो हमारी सोच से बिल्कुल ऊपर है, एक ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी जो हमें सीधा कनेक्ट करती है। और टैरो डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है कि आपने सीधा कार्ड खरीदे, शफल किए, निकाल दिए, ऐसे आ जाएगा, नहीं। इनके साथ भी आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है। पूरा एनर्जी का काम है, एनर्जी ही काम करती है। जैसे आपने रेकी सीखी, जैसे आपने एंजल सीखा, ऐसे ही टैरो कार्ड रीडिंग है, ऐसे ही पूरी एनर्जी काम करती है। वही एनर्जी आपको उस टाइम पे वो बताएगी सटीक उत्तर आके। एक टैरो 4 लोगों के लिए निकलता है, एक ही कार्ड, वो चारों के लिए उसका आंसर अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि मैंने कार्ड निकाला और एक कार्ड द मजिशियन, अभी हम बात करेंगे कि मजिशियन किस में आता है, बट मान लीजिए कि कार्ड निकला द मजिशियन। अब उस द मजिशियन में उषा मैम का क्वेश्चन था कि क्या मैं टैरो में सफलता पूर्वक एक अच्छी टैरो कार्ड रीडर बन पाऊंगी, या मैं टैरो में इतना अर्न कर पाऊंगी। वहीं शीजा मैम का ये था कि क्या मेरे हस्बैंड का बिजनेस अच्छा चल पाएगा। ठीक है, पूनम मैम ने बोला कि क्या मेरे बच्चों की शादी हो पाएगी। अब क्वेश्चन अलग है, कार्ड एक ही निकला है। और कई बार सबके क्वेश्चन एक होने पर भी उस कार्ड का आंसर सबके लिए अलग हो सकता है। और ये एक जादू ही समझ लीजिए आप, कि जब हम कार्ड निकालने बैठते हैं ना, तो उस टाइम पे आपका जो माइंड है बिल्कुल सेट होना चाहिए, शांत होना चाहिए, आप भी चार्ज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में दुनिया भर की टेंशन चल रही है और आप इधर कार्ड निकालने बैठ गए हैं, कभी भी आपको सही रीडिंग नहीं आएगी। म्यूट कर लीजिए प्लीज साउंड, कभी भी सही रीडिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चार्ज रहते हैं, चार्ज रहने का मतलब कि आप अपनी क्लीनिंग करिए, अपनी क्लेंजिंग हो गई, 7 चक्रा को बैलेंसिंग करके रखिए, मेडिटेशन कीजिए, कार्ड के साथ कनेक्शन कीजिए, कार्ड को हमेशा चार्ज रखिए, इनको भी चार्ज करने का तरीका है। ठीक है, ये सब जब सब काम होते हैं ना, तो उसके बाद जो हमारी रीडिंग आती है ना, वो बहुत निखर के निकलती है, तभी आप सही रीडिंग दे पाते हैं। और अभी जो मैं कार्ड निकालती हूँ, जैसे मान लीजिए कि आज उषा मैम जैसे प्रैक्टिस में है, इनको शौक है एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, ऐसे मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए एस्ट्रोटॉक से। अब वो खुद एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर अपनी रीडिंग दूसरों से लेता है, खुद कभी नहीं करता अपनी रीडिंग। ठीक है, अब वो मेरे से लेने आते हैं रीडिंग, और वो वैदिक वाले हैं, वो कहते हैं कि हमने जी 4 दूसरे लोगों से, केपी ज्योति से पूछा, वैदिक से पूछा, हमने लाल किताब से पूछा, अब हम टैरो से भी पूछ रहे हैं, तो हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट जाती है, सारी रीडिंग सही जा रही है बिल्कुल। तो जो वैदिक का क्वेश्चन है वो टैरो से पूछोगे तो भी आपको एक्यूरेसी मिलेगी इसमें। बस इतना ही है कि यहाँ भी चार्जिंग बहुत जरूरी है। आपको चार्ज होना है, कार्ड को चार्ज रखना है। चाहे हम बेसिक क्लास ही कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हम सीख के जाए ना, कि अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए तो कार्ड्स निकालें, वहां तो हमें कोई रास्ता दिख सके। आसपास के लोगों के लिए आप इतना सीख सके कि ठीक है, बड़े क्वेश्चन नहीं, लेकिन जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनके लिए तो आज हम एक्यूरेसी से क्वेश्चन दे सके, उनको आंसर दे सके। और एक टैरो कार्ड जब भी आप निकालते हो, आपके माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि यस, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हमेशा ग्रेटिट्यूड, जैसे हम अदर एनर्जी के जो भी मेथड सीखते हैं उसमें, या फिर टैरो में आप आते हो, ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना है यूनिवर्स के प्रति।
कार्ड्स के प्रति इनके साथ रिश्ता बनाइए, इनके साथ जो भी रिलेशन आप चाहते हो। आप कार्ड्स को भाई बनाइए, आप कार्ड्स को दोस्त बनाइए, आप कार्ड्स को अपनी मदर बनाइए, आप कार्ड्स को अपना भगवान बनाइए। जो आपको रिश्ता अच्छा लगता है इनके साथ, आप वही कनेक्शन इनके साथ कीजिए। मेरे पास 3 डेक है राइडर वेट के, और इसके अलावा मेरे पास करीब 17 से 18 डेक है, अलग अलग तरह के। कोई एंजल मैसेज है, कोई आकाशिक के हैं, कोई टाइम प्रेडिक्शन के हैं। इस तरीके के अलग अलग मेरे पास बहुत सारे डेक है। लेकिन मेरा कनेक्शन सबके साथ ब्लड का है। मैंने इनके साथ ब्लड रिलेशन बनाया, मेरा खून का रिश्ता है इनके साथ। तो मैं ये कह के चलती हूँ कि अब जो आप बताओगे ना, ठीक है। मैं कोई नहीं हूँ कहने वाली, मैं हूं ही नहीं। मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ ना, एक मीडिएटर बन के आई हूं मैं। जो इंसान मुझसे पूछने आया है वो आप ही से आंसर लेना चाहता है। मैं सिर्फ आपको एक माध्यम बन के आई हूँ, क्योंकि स्वयं ईश्वर कभी सामने नहीं आते। ईश्वर तो किसी ना किसी को माध्यम ही बनाएंगे ना। और वो माध्यम हम हैं, वो गिने चुने लोग, जो कि ईश्वर का संदेश लेकर हम दूसरों तक डाल रहे हैं, उनको हम भेज रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। तो जब आपके माइंड में ये है कि किसी के जीवन में खुशी भरने के लिए मैं इन कार्ड्स को निकाल रही हूँ, मैं यूनिवर्स जो मुझे मौका दे रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि मुझे उन्होंने चुना है किसी की सेवा के लिए, किसी की जिंदगी में रंग भरने के लिए, खुशियां भरने के लिए। तो आप देखिए कि कार्ड्स कैसे, ऐसे लगेगा कि जैसे आप कह रहे हो और ये सुनते चले जा रहे हैं और कार्ड अपने आप आंसर निकालते चले जा रहे हैं। इस तरीके से कार्ड्स के साथ आपको कनेक्शन बनाना है। ठीक है। अब इसमें 78 टोटल कार्ड्स है। ठीक है, ये कार्ड्स है, इस तरीके के ये कार्ड्स है राइडर वेट के। ठीक है, ये 78 टोटल कार्ड्स है। इन 78 कार्ड में ना आपको वो डाल दूंगी, एक पूरा पीडीएफ पिक्चर बना हुआ है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है सारा कि कौन से कार्ड कितने हैं, कितने कितने कौन से होते हैं, वो सारे इसके अंदर। और इनका पूरा कार्ड्स का भी पिक्चर डाल दूंगी। ठीक है, जब तक आप लोगों के पास कार्ड नहीं है तब तक उससे आप देख सकते हो। ठीक है। 78 कार्ड में 0 नंबर से लेके 22 नंबर, 21, मतलब टोटल जो होते हैं 22 कार्ड हमारे 21 नंबर तक, 0 से 21 नंबर तक के कार्ड जो होते हैं ये होते हैं मेजर अरकाना। यानी टोटल 22 कार्ड हो गए, ये मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। और बाकी के जो हमारे 56 कार्ड होते हैं वो होते हैं माइनर अरकाना। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, मेजर और माइनर अरकाना के कार्ड। ठीक है। तो मेजर में हमारे 0 से 21 नंबर तक के कार्ड, और माइनर अरकाना में हमारे 56 कार्ड आ जाते हैं। अब जो मेजर अरकाना, अरकाना का मतलब अरकाना, मेजर अरकाना मतलब कि शाश्वत सत्य है, ये होके ही रहेगा। मेजर अरकाना का कार्ड आने का मतलब ये होके ही रहेगा, मतलब वो तो निश्चित है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। माइनर अरकाना के जब कार्ड हमारे निकलते हैं तो उन जो भी वो घटनाएं होने वाली होती है उसको हम ट्रीटमेंट से चेंज कर सकते हैं। बट अगर किसी चीज के लिए मेजर अरकाना का कार्ड आ जाता है तो इट मीन्स कि वो होके ही रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है। टैरो से अगर आप किसी को कुछ बताते हो, आप रेमेडी दे सकते हो, लेकिन किसी को 100% गारंटी हम नहीं दे सकते। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि काम होते हैं, ठीक है, जब आप रेमेडी देते हो काम होते हैं, लेकिन लोग ऐसे हैं कि काम होने पर भी आपको कभी यस का आंसर नहीं देते। कभी नहीं बताएंगे कि हमारा काम हो गया, अच्छा हो रहा है ये नहीं बताएंगे, बुरा हो जाएगा तो आपके ऊपर आके कूद पड़ेंगे, अच्छे का कभी नहीं बताएंगे। ये आदत है लोगों की। लेकिन काम होते हैं, मैं इतने टाइम से देख रही हूँ। अभी आप लोग सबको 3-3 क्वेश्चन का फ्री सेशन भी मिलेगा, बिकॉज आप लोगों का सबका हो गया है। कल ही सबके कॉल आ गए थे मेरे पास कि सब लोगों ने ज्वाइन करना है, तो सब लोगों के लिए फ्री सेशन है। 3 क्वेश्चन आप लोगों को पूछने हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन आप लोगों का, और 5 दिन में हम 2-2 लोगों का सेशन ऐसे साथ साथ में लेते चलेंगे। ठीक है, कोई भी 3 क्वेश्चन आपके लिए बात करेंगे हम उसके लिए भी। अब आते हैं
इन मैंने बताया मेजर और माइनर अरकाना। ठीक है, 56 ये। अब जो 56 कार्ड है ना, उसके भी आगे चार पार्ट होते हैं। उसके भी आगे चार पार्ट होते हैं। चार में पहले कप्स के कार्ड आ गए हमारे, सोर्ड्स के कार्ड आ गए हमारे, ठीक है, पेंटागल्स के कार्ड आ गए हमारे, और वॉन्ड्स वॉन्ड्स के कार्ड आ गए। अब ये 14 14 14 14 ऐसे चार पार्ट में डिवाइड होते हैं। इनमें एक से लेके 10 तक के जो कार्ड है, उनके ऊपर तो आपको नंबर लिखे हुए मिलेंगे। बाकी जो होते हैं हमारे, वो पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, इस तरीके के चार, इनको कोड कार्ड बोलते हैं। वो चार जो होते हैं वो अलग नाम से होते हैं, लेकिन होते वो इसी के हैं। अगर वॉन्ड के हैं तो वॉन्ड के कार्ड ही आएंगे, अगर वो सोर्ड्स के हैं तो सोर्ड्स के ही आएंगे। मैं दिखाती हूँ। और अगर वो पेंटाकल्स के हैं तो वो पेंटाकल्स के ही आएंगे। ठीक है। रानी मैडम से बात हुई थी कमल? नहीं। जैसे कि हम पहले देखते हैं कि अगर मान लीजिए मेजर अरकाना के कार्ड है या माइनर अरकाना के, तो मुझे कैसे पता चलेगा? समझना पड़ेगा ना। मैं कैसे पहचान करूंगी कि मेजर कौन से है, माइनर कौन से है? ठीक है, मुझे ये तो पता चल गया कि उसके चार पार्ट है। वॉन्ड्स आ गए, पेंटागल्स आ गए, ठीक है, उसमें सोर्ड्स के कार्ड आ गए, और उसमें कप्स के कार्ड आ गए। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि भाई मेजर कौन से, माइनर कौन से। अब मैं दो कार्ड आपको दिखा रही हूँ, तो आप उनमें से देखना, एक ही नंबर के कार्ड निकाल। अब एक ये कार्ड है, ठीक है, दिख रहा है सबको? इसके ऊपर नंबर है, इसके ऊपर नंबर है ना? ये नहीं दिख रहा कमल मैम, नंबर नहीं दिख रहा। एक सेकंड। इन्फिनिटी साइन। अब दिख रहा है? नंबर है इसके ऊपर? इन्फिनिटी साइन। अब दिख रहा है नंबर है इसके ऊपर? वन 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 नाम है नीचे? एडिशन। नंबर भी है, नाम भी है, ठीक है। हाँ जी, अब दिख रहा मैम, हाँ जी। जिस मेजर। कार्ड में नंबर और नाम ये दोनों रहेंगे, वो कार्ड होंगे मेजर अरकाना के। सभी मेजर अरकाना में नंबर और नाम ये दोनों चीज अवेलेबल होगी, ठीक है। अब ये है हमारा, देखिए दूसरा कार्ड, इसमें नाम है? नहीं। नहीं है। नहीं। नंबर है? यस। यस। जिसमें सिर्फ नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा माइनर अरकाना का कार्ड है, ठीक है। ये हमारा माइनर अरकाना का कार्ड है। अब जो मैंने आपको बताया कि चार जो हमारे कोड कार्ड्स होते हैं। कमल मैम, ये अल्काना का मतलब क्या होता है? मेजर अरकाना ये पार्ट्स है मैम, मेजर माइनर। मेजर मतलब कि घटना, कोई भी नहीं, घटना मेजर होना। मेजर मेजर माइनर तो क्लियर है, ये अल्काना का मतलब क्या अरकाना होता है? कुछ कुछ घटित होना, घटना, ओके ओके। कुछ ओके घटित होना, ओके। मतलब कि मेजर अरकाना का मतलब है कि जो कोई घटना है तो वो होके ही रहेगी। माइनर ओके। अरकाना का मतलब है कि जो घटित होगा उसको हम चेंज हम्म। कर सकते हैं। बट मेजर ओके अरकाना में जो भी घटना होने वाली है, आपकी लाइफ के अंदर जो भी इवेंट होने वाला है, उसको आप चेंज नहीं कर हम्म। सकते। तो जब मेजर ओके अरकाना के कार्ड्स आते हैं, तो इट मीन्स कि वो जो इवेंट है वो होके रहेगा, वो शाश्वत ओके सत्य है कि वो होके ही रहेगा। उसको आप किसी ट्रीटमेंट से भी चेंज नहीं कर सकते, तो उसको स्वीकार करना है। जैसे आपने देखा कि किसी का, आपने देखा कि भाई प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। वैसे होगी कि नहीं होगी का क्वेश्चन हम इसमें नहीं लेते हैं, इसमें कहते हैं कि प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी होगी
यस और नो का कार्ड निकालते हैं तो एक कार्ड अगर हमें आ जाता है पॉजिटिव, अगर मेजर अरकाना का पॉजिटिव कार्ड आ गया, जो अभी हम बात करेंगे आगे की कौन से कार्ड पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है, ओके। कि अगर मेजर अरकाना का हमें पॉजिटिव कार्ड आ गया, इट मीन्स कि यस, ये इनकी लाइफ में होगा। लेकिन ओके। अगर वहीं पे नो का कार्ड आ गया तो आगे तो बढ़ने का मतलब ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कब होगी डिलीवरी कब नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ही प्रॉब्लम आ गई ना। ये बताओ कमल मैम कि ये मेजर माइनर अरकाना कार्ड एक ही डेक में होते हैं? जी हाँ, ये पूरा एक डेक है, इसके अंदर सेवेंटी ओके। एट कार्ड्स हैं। आप थोड़ा सा लेट आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, 0 से 21 ओके। नंबर कार्ड जो होते हैं, 21 कार्ड, जो हमारे 22 कार्ड टोटल हो गए, जीरो जी। से 21। तो जीरो ठीक से है। 21 नंबर के जो कार्ड है ये हमारे मेजर अरकाना के होते हैं, एंड फिफ्टी ओके। सिक्स कार्ड हमारे माइनर अरकाना के होते हैं। ठीक। ओके, थैंक यू। और माइनर अरकाना जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें भी सोर्ड्स के कार्ड होते हैं, पेंटाकल्स होते हैं, कप्स होते हैं, एंड वॉन्ड्स के कार्ड होते हैं। ओके। और ये चारों 14 14 14 करके 4 पार्ट में डिवाइड होके टोटल 56 कार्ड बनते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम बैक। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। माइनर अरकाना के अंदर जो भी कार्ड शुरू होंगे, 1 नंबर कार्ड जो होगा उस पे नंबर 1 नहीं मिलेगा आपको, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ये वॉन्ड्स का कार्ड है, इस पे क्या लिखा हुआ है, एस ऑफ वॉन्ड्स। बैंड्स। ठीक है, ऐसे ही अगर पेंटाकल्स का होगा तो एस ऑफ पेंटाकल्स, कप्स का कार्ड होगा तो एस ऑफ कप्स। देखिए, ठीक है, सोर्ड्स का होगा तो एस ऑफ सोर्ड्स। ये 1 नंबर कार्ड है चारों स्वीट्स में। चारों जो हमने मेजर माइनर अरकाना के कार्ड देखे हैं, 14 बताया ना मैंने कि 14 14 के 4 पार्ट हो गए। तो ऐसे ये 1 नंबर कार्ड है, एस ऑफ कप्स, ये एस ऑफ वॉन्ड्स, ऐसे एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल्स। तो 1 नंबर कार्ड जो होगा वो हमेशा एस के नाम से आएगा। आगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर चलते रहेंगे, 10 नंबर तक ये कार्ड ऐसे ही रहेंगे। ए से स्टार्ट होते हैं यानी 1 नंबर, एंड देन 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा, और 10 नंबर तक ये कार्ड होते हैं। अगले जो 4 कार्ड होते हैं ना, वो इस तरीके से आएंगे, जैसे कि किंग ऑफ पेंटाकल्स आ गया, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटाकल्स आ गया, फिर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आ गया, पेज ऑफ पेंटाकल्स आ गया। जैसे देखिए, ये है ना, पेज ऑफ पेंटाकल्स आ गया। तो ये 11 12 13 14 4 कार्ड ये आएंगे इस तरीके के। इनका सबका आपके पास जब पिक्चर आ जाएगा ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कार्ड सबके पास नहीं है ना, अभी शायद उषा मैम के पास तो होंगे, ठीक है, मेरे बाकी पास के है। पास नहीं है। हाँ जी, समझ आ रहा है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम। समझ आ रहा है मैम। अब बात आती है कि कार्ड के, तो चलो हमने ये देख लिया कि इस तरीके के ये कार्ड हमारे हो गए, 78 कार्ड ये है। अब बात इसमें करते हैं आगे, कार्ड तो हम शुरू करेंगे कल से ही प्रॉपर तरीके से, बिकॉज रिदम बनता चला जाएगा। आज हम पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इनके साथ हमें कनेक्शन बनाना होता है और इनकी क्लेंजिंग करनी होती है। तो कार्ड को कभी भी लेके सीधा ऐसे नहीं कि आप लेके आए मार्केट से या आपने ऑनलाइन मंगाया तो इन कार्ड को डायरेक्ट आप कुछ नहीं चालू कर सकते। इनको भी हमें चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए इनकी स्मजिंग कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे अगरबत्ती ली, सेज ले सकते हो आप, सेज आती है जो, वो ले सकते हो आप, उनसे आप कर सकते हो। हर पूर्णिमा की जो रोशनी होती है
चांद की रोशनी, उसमें आप इन कार्ड्स को रख सकते हो। आप अगर एंजल रेकी सीखे हुए हो, आप उसुई रेकी सीखे हुए हो, तो या क्रिस्टल रेकी सीखे हुए हो, तो रेकी के सिंबल्स को इस पे यूज कर सकते हो, उनसे इनकी क्लेंजिंग कर सकते हो, उन्हीं सिंबल्स को लगा के आप इनको चार्ज कर सकते हो। क्रिस्टल्स है तो क्रिस्टल्स को भी आप इनके साथ रखिए, ठीक है, क्रिस्टल को इनके साथ रख के आप कर सकते हो। तो इस तरीके से इन कार्ड्स को हम चार्ज करके चलते हैं। अब सिंबल मान लो कि जैसे चौकुरे, मेन तो चौकुरे सिंबल, चौकुरे लगाओ, क्लींस करो, 3 बार आपने क्लेंस किया, उसके बाद चौकुरे लगाया, चार्ज कर दिया। इसके अलावा इनको आप चावल के डिब्बे में, एक डिब्बे में चावल भर लीजिए ½ किलो, उसके अंदर इनको रख दीजिए, चावल के अंदर रख के भी इन कार्ड्स को आप चार्ज कर सकते हो। कभी भी इनको इधर उधर नहीं फेंकना है। जैसे देखिए मेरे कार्ड्स रहते हैं, हमेशा एंजल माइकल का ये क्रिस्टल साथ रहता है इनके, येलो रेड ग्रीन पोटलियां हैं मेरे पास अलग अलग, ऐसी पोटली के अंदर ये रहते हैं। कभी भी इनको डायरेक्ट ऐसे रखना, ये रेड कलर का कपड़ा देखिए मैंने टेबल पे बिछा रखा है, इसके ऊपर ही इसको मैं रखती हूँ। इनको पूरा रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग, जैसे अपने ईश्वर को, किसी ग्रंथ को या किसी भगवान को आप मानते हो, उनकी पूजा करते हो, इसी तरीके से इनके साथ हम कनेक्शन करते हैं। उसके बाद आप जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, उनके नाम का जाप या कोई मंत्र, जो भी आप जाप करते हो अपने धर्म के अकॉर्डिंग, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप इन कार्ड को अपने हाथ में लीजिए। जब इसकी आपने क्लेंजिंग कर ली अच्छे से, अब आपको बिल्कुल क्लेंजिंग नहीं आती, आप कोई भी रेकी नहीं सीखे हुए, कोई बात नहीं, आपने चांदनी रात में रख लिया, आपने स्मजिंग कर ली, आपने सेज कर लिया, इसको पूरा आपने धुआं दिखा दिया इस तरीके से, ठीक है। और साफ करने के बाद इन कार्ड को अपने इस तरीके से हाथ में लेके, और दूसरा हाथ इसके ऊपर रख दीजिए ऐसे, इस तरीके से, राइट हैंड। और वो जो भी मंत्र आपका है, जो भी गुरु का नाम जाप करते हो, वो जाप आप यहाँ पे करेंगे 21 टाइम, 51 टाइम, आपकी मर्जी है। ये कार्ड चार्ज करके ही आप किसी की रीडिंग को स्टार्ट करोगे हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे गुरु का नाम लो। अब जैसे मैं हमारा जो मूल मंत्र है इक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख, मैं अपना पढ़ती हूँ, तो मैं 21 बार जाप करती हूँ इसका। करने के बाद इसको जब मैं कर लेती हूँ पूरा चार्ज, उसके बाद फिर मैं इसको रख लेती हूँ अपनी रीडिंग करने के लिए। दूसरा शॉर्ट तरीका कि अचानक कोई आ गया चार्ज, तो इसको हम सुबह ही करके रख देते हैं कार्ड्स को। अब आपने रीडिंग करी, जितना शफल करोगे इनको, जितना शफल करोगे उतना ही इनकी एनर्जी जो है बढ़ती जाती है, और जितनी नेगेटिविटी है ना वो इनसे निकल के छटती जाती है, ये खुद से चार्ज हो जाते हैं। इनको शफल करो, ज्यादा से ज्यादा शफल करो, ठीक है। तीसरा, अब जब आपने किसी की रीडिंग कर ली, उसके बाद इससे एनर्जी कट करना है। जैसे मैंने शीजा मैम की रीडिंग की, तो मैंने बोला कि मैं रीडिंग कर दी, मैंने खत्म कर दी इनकी रीडिंग, उसके बाद मैंने बोला कि मैं शीजा मैम से इन कार्ड्स की एनर्जी को कट करती हूँ, कट कट कट। मैं खुद से भी शीजा मैम की एनर्जी को कट करती हूँ, कट कट कट, सातों चक्रा पे, पूरा क्राउन से लेके इस तरीके से हाथ और नीचे जाना, आपको रूट चक्रा तक पूरा कट करना। जितने क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है, हर क्वेश्चन के बाद, जैसे एक क्वेश्चन पूछा आपने क्लियर जवाब दे दिया, उसके बाद 3 बार आप अगर नोक नोक करते हो, मान लो किसी धर्म में ऐसा होता है कि अगरबत्ती भी नहीं जलाते हैं, सेज भी नहीं जलाते हैं, कुछ और भी नहीं करते, रेकी भी नहीं सीखा हुआ, तो सबसे सिंपल तरीका ऐसे करो, टक टक टक, 3 बार आपने नोक किया, इसकी सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म। उसके बाद अच्छे से शफल कर लो 3 बार नोक करने के बाद, और बस जो भी आपके ईश्वर है उनका जाप कर लो। ये भी चार्ज करने का तरीका है। किसी से कट कर दिया, कट 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 किया, 3 बार नोक, हो गया काम खत्म, कट हो गई एनर्जी, ठीक है। ये
इतनी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और याद रखनी है। हर क्वेश्चन के बाद कट करो 3 बार, ठीक है। फिर से अच्छे से शफल करो कार्ड्स को। जो क्वेश्चन अगला पर्सन आपसे पूछ रहा है अभी, तो उस क्वेश्चन को फिर आप लेते रहो, बोलते रहो। जैसे कि हरजीत मैम ने पूछा, क्या पूछा बताइए हरजीत मैम, क्वेश्चन बताइए कोई भी। आजकल मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं रह रही, और हरजीत कुछ मैम का क्वेश्चन है कि मेरा स्वास्थ्य, नजर टूट के भी है। हाँ, कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये बोल रहे हैं मुझे, तो मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी। तब तक ठीक हो जाऊंगी, हाँ। तो मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी, है ना। तो मैं कार्ड्स को क्या कह रही हूँ कि हरजीत मैम कब तक ठीक हो जाएंगी, हरजीत मैम की हेल्थ कब तक अच्छी हो जाएगी, हरजीत मैम की हेल्थ कब तक अच्छी हो जाएगी, हरजीत मैम की हेल्थ कब तक अच्छी हो जाएगी। मैं ये क्वेश्चन करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, ठीक है। कार्ड आया है टावर का, तो ओहो हो। इसका मतलब कि अभी प्रॉब्लम मेजर। इनकी चलेगी, इनको कोई चलेगी। मेजर प्रॉब्लम है, इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जो अभी इनकी पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये कार्ड अभी इनके लिए माना नहीं जाएगा, ये तो निकल गया, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से इनके लिए भी कोई प्रे ऐसा नहीं किया, शुरुआत नहीं की। लेकिन इस कार्ड का आने क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि ये द टावर का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है। इसका मतलब हेल्थ इशू है, तो मतलब बड़ा इशू आने वाला है। तो इनको अलर्ट रहना पड़ेगा, इनको डॉक्टर चेकअप के लिए उसी टाइम सजेस्ट करो आप, कि जाना पड़ेगा आपको भैया डॉक्टर चेकअप के लिए। आप करवाइए, अपने टेस्ट करवाइए, सब कुछ करवाइए, क्योंकि अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी हो सकती है, आगे चल के दिक्कत और ज्यादा हो सकती है। तो इनको अभी से अलर्ट कर दिया है यूनिवर्स ने, ठीक है। अब ये मेजर अरकाना का कार्ड है, क्योंकि इस पे नाम भी था, देखो इस पे नाम भी है, नीचे लिखा है ना द टावर, और ऊपर नंबर भी है, दिख रहा है, नंबर है ये रहा, और नीचे नाम है। रेमेडी भी बता दो मुझे, अब क्या करना चाहिए। अभी आपके लिए नहीं है, अभी क्वेश्चन ऐसा, ऐसे मत डरो आप। मैंने बोला कि मैंने ये ऐसे ही निकाला है कार्ड, ठीक है। तो इस हाँ तरीके से हाँ। क्वेश्चन निकालते हैं। अब मैंने ये किया था, तो अब मैं क्या करूंगी, कट कट कट, कट कट कट। लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन ये भी चल रहा है कि मैं हरजीत मैम से अपनी एनर्जी कट कर रही हूँ, इन कार्ड से भी हरजीत मैम की एनर्जी को कट कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे दूसरे किसी पर्सन की रीडिंग लेनी है, तो इनसे मुझे कट करके काम अपना आगे चल रहा है। तो ये सारा करके उसके बाद हम सेकंड ले सकते हैं, किसी और की रीडिंग ले सकते हैं। जब तक आप इनकी रीडिंग कर रहे हो तब तक ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तब तक आप करो। अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों का आपने रीडिंग करना शुरू किया, चलते रहे चलते रहे, तो क्या होगा फिर भाई, अगर कट करना भूल रहे हो एनर्जी को, मान लो 6-7 रीडिंग एक साथ ले ली, तो बीच में क्या होगा, बौखला जाएंगे कार्ड्स, रीडिंग ही सही नहीं आएगी, जो क्वेश्चन करोगे उल्टे पुल्टे कार्ड्स आएंगे। समझ जाना वहीं पे कि कार्ड्स की एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस हो रही है, कहीं ना कहीं आपने कट नहीं की है, किसी और की एनर्जी कनेक्ट है। आंसर उसके भी आ रहे हैं, उषा मैम के भी आ रहे हैं, शीजा मैम के भी आ रहे हैं, हरजीत मैम के भी आ रहे हैं, पूनम मैम के भी आ रहे हैं, रितु मैम के भी आ रहे हैं, सबके ऐसे खिचड़ी पक रही। तो ये सही आंसर नहीं देंगे। और इसके अलावा डेली इनको 21 बार चूमो, कार्ड्स को आई लव यू बोलो, 21 बार चूमो इनको, आई लव यू बोलो, अपने छाती से लगाओ, इनको प्यार करो बच्चे की तरह। देखना ये कैसे काम करते हैं, मेरा डेली का काम है। अभी 1 मिनट में ये बंद हो जाएगा, दोबारा आ जाना, आ जाओ, कल तो हो जाएगा रिचार्ज ही, ठीक है। उसी लिंक से दोबारा आ जाना। तो इनको प्यार करो, आई लव यू बोलो इनको। जब आप शुरुआत करोगे, शुरू में जब आप एक नया डेक मंगवाते हो, उसको अच्छे से आपने जैसे मंदिर में रख दिया, आपने चार्ज हो रहा है डेक आपका, एक एक कार्ड को उठाओ, चूमो उसको, आई लव यू बोलो। जब शुरुआत कर रहे हो किसी की रीडिंग करने की,
उसके तब भी उसको बोलो कि आप गाइड करो, आपके मैसेज को मैं सही से समझ के आगे बता पाऊं, आपके द्वारा दिए गए मैसेज को मैं आगे बता पाऊं, दूसरे लोगों की जिंदगी में मैं खुशियां भर पाऊं, तो ये आपको सही गाइड करेगा। अभी